आग्रह पर आप हमारे बीच में आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद है। तो लव कुश रामलीला कमेटी आपका स्वागत करती है हमारे बीच में। आज हमारी रामलीला के जो अभिनय करेंगे कलाकार, उनको हमने आपके बीच में लाए हैं। सबसे पहले राम जी हैं, डागर साहब, निर्भय बदुआ जी हनुमान जी का रोल करेंगे। राम जी का रोल करेंगे सोनू डागर जी। सीता जी का रोल करेंगी शिवानी यादव जी। और असरानी जी को तो आप सब जानते ही हैं। नारद का रोल करेंगे हमारी रामलीला में असरानी जी। हमारा सौभाग्य है कि 4 कलाकार जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने हमारे प्रार्थना पर हमारी रामलीला में आने का मौका स्वीकार किया। इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं, खासकर असरानी जी का, कि मुंबई से उठ के 4 कलाकार हमारे बीच में आज आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। तो आगे का कार्यक्रम मैं प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा कि अर्जुन जी हमारे आगे का कार्यक्रम करेंगे। सबको मेरा नमस्कार। आज लव कुश रामलीला की हमारी किसी के अंदर सब आए हुए प्रेस वार्ता वालों को सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और असरानी जी तो हमारे साथ और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बार हमारे अध्यक्ष अर्जुन कुमार जी हैं, जो कि पूरी दिल्ली में मशहूर हैं और पहले हमारे लव कुश के मंत्री होते थे। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे अध्यक्ष हैं। और सुभाष गोयल जी हमारे महामंत्री हैं, और मैं सत्यभूषण जैन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो इस बार हमारी जो रामलीला बहुत भव्य होने जा रही है, क्योंकि जो भी टेंटिंग वगैरह का और का बहुत बढ़िया इंतजाम हम करेंगे। और अभी से हमने जो प्रोग्राम रखे हैं तो थोड़ा उसको 3 दिन पहले शुरू करने का है। 23 तारीख को संत त्रिलोचन दास जी 24 और 25 की भी तय कर रहे हैं। और रामलीला हमारी 26 से शुरू होकर 5 और 6 अक्टूबर तक चलेगी। आप सब लोगों का हमें सहयोग चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा प्रचार प्रसार करें। और जो बॉम्बे से कलाकार आए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भगवान प्रभु राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसके राम के जो हमारे परिवारों में जो सबको, बच्चों को सबको ज्ञान मिले और भव्य रामलीला हमारे हो, इसके लिए मेरी सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल हमारे लीला मंत्री हैं। कपिल जी एक जाने को इधर। कपिल जी हमारे लीला मंत्री हैं। ये आपको लीला के बारे में कुछ अपने विचार रखते हुए कपिल जी। बॉम्बे से आए हमारे सभी कलाकार और प्रेस से आए सभी भाइयों का स्वागत है। रामलीला में इस बार 4 जो अर्जुन जी के पास में तो प्रधान है इस समय। और इस बार हम रामलीला में तो जब 2 साल बाद कर रहे हैं तो काफ़ी चेंजेस नयापन लाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक थीम हमारा रामलीला में है कि हम राम मंदिर के मॉडल को लेके चले। तो जो राम मंदिर का मॉडल हमने उसके लिए चुना है, उसमें हमारा थीम ये है कि राम मंदिर में ही रामलीला। तो रामलीला का जो आयोजन है वो राम मंदिर में हो, इस तरह का हमारा पूरा थीम रहेगा। रामलीला में हम इस समय 3D मैपिंग भी यूज़ कर रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट जो भी हमारे बॉम्बे के इफेक्ट्स हैं उन्होंने यूज़ कर रहे हैं। सभी बॉम्बे के कलाकार ऑलमोस्ट हम डिसाइड कर रहे हैं। रामलीला में इस साल हम काफ़ी कुछ नए चेंजेस लाएंगे, जो कि धीरे धीरे हमारे जो डिसाइड हो रहे हैं हम आपको देते रहेंगे। मैं प्रधान जी से कहूँगा, अच्छा पहले निर्भय जी अपना विचार रखेंगे। निर्भय जी हेलो टू ऑल ऑफ यू। मेरे को वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2019 में आया था, मैंने हनुमान जी का कैरेक्टर वहाँ पे किया था। और मैंने फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा क्राउड देखा था कि इतने ज़्यादा लोग थे लव कुश रामलीला के अंदर कि दूर तक मतलब ये देखने को भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वाव जैसे अंदर से फीलिंग आ रही थी। और एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जब मैं लंका को चलाने गया था, तो लोग लिटरली मेरे को हनुमान जी समझ रहे थे और
मुझ पे आग लगी हुई थी और लोग इधर गिर रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे। मेरे को डर लग रहा था कि भाई कहीं मेरा पाँव ना लग जाए उनको, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने और जगह भी कहीं रामलीला देखी है, लेकिन कभी प्ले नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि मैं छोटा था। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ और इतना ज़्यादा प्यार कहीं पे नहीं मिला, तो इसके लिए मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को वापस इन्वाइट किया और वापस मौका दिया। थैंक्स। सभी को जय श्री राम। थैंक यू लवकुश रामलीला टीम, परवेज सर। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे लवकुश रामलीला के साथ टीम के साथ में काम करने का मौका मिला। और राम जी जब सीता जी को पहली बार देखते हैं तो लक्ष्मण जी को बोलते हैं, हे लक्ष्मण बड़ा अचंबा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित होता ये भ्राता है, दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। जिन कानों ने उपदेश सुने अब उनके रंग निराले हैं, ये नैन रजीले रहे सदा, वो किसको देखने वाली है। थैंक यू। जय श्री राम सभी को। वैसे तो मैं रामलीला मतलब काफ़ी टाइम से कई रामलीला करती आ रही हूँ एज अ सीता कैरेक्टर, बट लवकुश रामलीला मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसे मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब मुझे परवेज सर ने मतलब इस ऑडिशन के लिए बुलाया, जहाँ पर करीबन 200 से 250 लोग रहे क्या कर रहे हो भाई? और उसके बीच में जब उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया तो मैं इसके लिए उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैं उन्हें थैंक्स भी कहना चाहूँगी, थैंक्स परवेज सर। एंड मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अर्जुन सर को कि जिन्होंने मुझे फाइनल किया, और साथ ही सुभाष गोयल सर को, और मतलब पूरी रामलीला कमेटी टीम को, मतलब लवकुश रामलीला कमेटी टीम को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं इसके लिए अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं इस रामलीला टीम का एक हिस्सा हूँ। क्योंकि लीलाएँ तो मैंने बहुत की हैं, बट इस लीला के लिए, लवकुश के लिए मैं बहुत टाइम से बहुत अच्छा सुनती आ रही हूँ। तो बस एक करने का जो एक ड्रीम होता है वो शायद मेरा पूरा होने जा रहा है। तो मैं इसके लिए बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ लीला करने जा रही हूँ। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लीला देखते हैं वो हमारी लवकुश रामलीला को ज़रूर देखें। थैंक यू। देखिए, सीता जी और राम जी यहाँ पर और डायलॉग ना हो तो मैं समझता हूँ कि बात समझ में नहीं आती। मैं माँ सीता से अनुरोध करूँगा कि एक डायलॉग आपको जरूर सुनाए। एक्चुअली डायलॉग्स तो सीता जी के बहुत हैं, पर मेरे लक्ष्मण जी के साथ जो डायलॉग्स हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो मैं आपको वो सुनाती हूँ। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया सब स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बंजो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। घर के प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। साथियों, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे निर्भय जी निश्चित रूप से हनुमान जी लगते हैं, इनके डील जोन भी देख सकते हैं आप। और ये जय हनुमान के अंदर हनुमान जी का किरदार भी कर चुके हैं। और राम जी के अंदर आपको राम जी वाला रूप भी दिखाई दे रहा है, वही चेहरा है दमकता हुआ। और उन्होंने राम का अभी आपको डायलॉग भी सुनाया, माँ सीता का भी आपने डायलॉग सुनाया। हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर असरानी साहब हैं जिन्होंने इतने फिल्में की हैं, शोले एक दूसरे के लिए। इनकी गिनती अगर फिल्मों की गिने तो गिने नहीं जा सकती। मैं समझता हूँ ये बेताज बादशाह हैं, हास्य के ऐसे बादशाह हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपना रंग जमाया हुआ है। ये पहले भी लवकुश रामलीला कमेटी में अनेक किरदार निभा चुके हैं और इस बार भी नारद का किरदार निभा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार असरानी जी के लिए जोरदार हम ताली बजाएं, क्योंकि हमारे लिए कलाकार आज हमारे बीच में हैं। परवेज जी भी जो हमारे लवकुश रामलीला कमेटी के इस बार के डायरेक्टर, वो भी एक बार आ जाए।
और परवेश जी इस बार बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारी लव कुश रामलीला कमेटी के लिए, इनका भी स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा कि इससे भी पहले मैं आपको नई जानकारी दूं, मैं असरानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस मौके के ऊपर, क्योंकि असरानी साहब आपको लोग नारद के रूप में नहीं जानते, आपको अंग्रेजों के जेलर के रूप में भी जानते, तो मैं असरानी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। मैं असरानी जी से एक बात पूछना चाहूँगा, क्या कॉमेडियन के अलावा कभी कुछ किया आपने? हैं? कॉमेडियन के रोल के अलावा, हास्य अभिनेता के अलावा कभी कुछ किया है? तो भाभी जी से भी करते हो नहीं हास्य कभी? नहीं, वहाँ क्या रहता है? नमस्कार फ्रेंड्स के दिल्ली के सब लोगों को। मैं अर्जुन जी का बहुत आभारी हूँ। मैं मुझे याद किया, उन्होंने मुझे बुलाया, हमेशा याद करते हैं, इनका आशीर्वाद है। पहले भी मैं कर सकूँ, जब कुछ कमेटी के उसमें नारद जी का रोल किया था। जैन साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, सीनियर हैं, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, हमेशा याद करते हैं। गोयल साहब बैठे हैं, कपिल का शो आता है, उसमें ये भी आते हैं। हमारे हनुमान जी, राम जी, सीता जी, सबको नमस्कार। देखिए, ने बोला कि दुनिया भर में एक्चुअली अमेरिका, कनाडा, लंदन, फिजी आइलैंड, मालदीव, नेपाल, लंदन, हर जगह दुनिया के हर कोने में शो कर चुका हूं, मगर जो सम्मान यहाँ पर मिलता है दुनिया में किसी कोने में नहीं मिलता। वैसे बात है। और जैसे ही नारद का रोल आता है, मुझे लगता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया इंद्र से, रंभाओं से, उर्वशी से, उससे। ये बहुत बड़े सम्मान की बात है, बड़े बड़े अवार्ड देते हैं लोग, मगर ये सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो मैं नतमस्तक हो गए। मैं अर्जुन जी को और लव कुश कमेटी के सब मेंबर्स को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और इतनी बड़ी तादाद में फ्रेंड्स यहाँ मौजूद है। इसका मतलब है कि रामलीला का महत्व कितना है भारत में, क्योंकि आपके द्वारा, इस आप पूरे मीडियम के द्वारा न सिर्फ इंडिया, पूरा वर्ल्ड देखता है लाइव। तो ये बहुत कमाल की बात है। ओवरनाइट अननोन कैरेक्टर्स नोन हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों को शायद मालूम नहीं, मैंने वहाँ शूटिंग भी किया, अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में, हर जगह। जैसे ही हमारी शूटिंग देखते हिंदुस्तान के लोग जब वहाँ बेचारे आते हैं, रात को 2-3 पेट लगा के रोते हैं कि मेरा भारत किधर है, घर छोड़ के आ गए। ये रामलीला हमको कनेक्ट करती है, उनको याद आता है कि मैं नवसारी से हूँ, मैं सूरत से हूँ, अहमदाबाद से हूँ, नागपुर से हूँ, इंदौर से हूँ, दिल्ली से हूँ, कानपुर से हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं उनको देखता हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर, लॉयर, ऐसे जिन पर शूटिंग की, हमको बोलते हैं मैं लॉयर, आई केम फ्रॉम सूरत, केम फ्रॉम अहमदाबाद। 2 पैग लाके बोलते मेरा सूरत क्या है बाबा। अरे मैं नवसारी से था यार। इतना मैंने डॉक्टर मेरे सामने आंसू बहा रहा है और कहता है अरे यार आप लोगों ने रामलीला के थ्रू हमको याद। और बच्चों को कल्चर मिलता है, आपको पता नहीं, नमस्ते करना नहीं आता उन लोगों को, क्योंकि पैदा हुए वहीं पे, उनको पता नहीं होता है। और फिर जैसे ही हमको देखते हैं या कोई आप जिस तरह रामलीला दिखाते हैं, तो बच्चों को उनके माँ बाप बोलते हैं बेटा नमस्ते करना सीखो, बड़ों की इज्जत करना सीखो, भाईचारा देखो, सैक्रिफाइस देखो, राम का लक्ष्मण के लिए, लक्ष्मण का सीता के लिए, सीता का उसके लिए, इसको देखो, उनको देखो। ये बहुत आपको पता नहीं इस वक्त ये कितना असर होता है आपकी रामलीला का। हम तो बचपन से देखते आए। और ये सिर्फ इशारा नहीं है। मैं जब देखता हूँ लोगों को, मैं आपको वहां जाके याद करता हूँ कि अर्जुन जी ने, ये लव कुश कमेटी के लोगों ने कितना बड़ा काम किया है जो WHO नहीं कर सकता। वर्ल्ड की
इतनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम जो करते हैं ये बहुत कमाल का है। और अरे बंद कर रहे, नमस्कार, बात कर लो मैं क्या है? ऐसे मौके पे बेजना फोन करते कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहीं लगे तो नहीं किसी और के पीछे? ऐसे बेचारी करती रहती, चौकन्नी रहती, और रहना भी चाहिए, व्हाई नॉट? ड्रेस वाले भटक जाते कई बार। एनीवे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। रोल तो सुना देखते बिल्कुल नारद का भी रोल, वो कमाल का आपने दिया मुझे। नारद को घमंड हो गया, क्या घमंड हुआ? भगवान शिव को सुनाता हूँ, आज मुझे कामदेव, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रभु आपको नवी समाचार संवाद सुनाने आया हूँ। बोलते नारद वो बेटा क्या बात कह रहे हैं, क्या बात का है? मेरी घोर तपस्या देख के महाराज इंद्र को भय हो गया कि मैं उनका सिंहासन में छीन लूं, तो उर्वशी, रंभा, कैटरीना कैफ सबको भेज दिया। मेरी तपस्या मंगनी को महाराज, मैं आपको बोलता हूँ, मेरे सामने वो कामदेव भी चढ़ाई मन करता मेरे चरणों में गिर पड़ा और मैंने उसको क्षमा कर दिया। आज मेरे जैसा भूमंडल में कोई पैदा नहीं हुआ। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा सम्मान कमाल का है। तो मानो तो भगवान विष्णु को और भगवान शिव को कि इसका घमंड तोड़ना है, ये अपने आप को बहुत समझना नारद का बच्चा, तो उसको डाल दिया। प्रेम विभाग है, बाकी बोलता मैंने ये करना है वो करना है। एनीवे तो लंबी बात तो आप रामलीला में देखेंगे, मगर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और लव कुश कमेटी का, अर्जुन जी का, गोयल साहब का, जैन साहब, थैंक यू वेरी मच कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आपको कुछ पूछना हो तो मैं लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से आए हुए हमारे सभी मुंबई के कलाकारों का, विशेष रूप से असरानी साहब का, सोनू डागर साहब का, सीता जी का, शिवानी राघव जी का, निर्भय वाधवा जी का, जो कई सीरियल्स के अंदर हनुमान का रोल कर चुके हैं, आज हमारे अनुरोध पर हमारे मध्य में हैं। मेरे साथी भाई सुभाष गोयल जी जो कि हमारे महामंत्री हैं, सत्यभूषण जैन जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इस साल जो लीला का काम देख रहे हैं हमारे मंत्री कपिल रस्तोगी जी हैं। वे प्यारे पत्रकार बंधुओं, आप सब लोग यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो रामलीलाएं होती हैं वो दिल्ली को नहीं, पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को राममय बना देती है। और आज जो स्थिति है वो देश को राममय बनाने की है, और उसकी वजह है कि जहां हम लव कुश रामलीला कमेटी के लीला स्थल पर 26 सितंबर से लेके और 6 अक्टूबर तक रामलीलाएं होंगी, 5 अक्टूबर को दशहरा पर्व होगा। इसके साथ साथ हम लीला से पूर्व भी 3 दिन कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो 3 दिन के कार्यक्रम हैं उसमें देश विदेश के विख्यात संत त्रिलोचन दास जी जो सचखंड पीठ से हैं, उनका भी एक दिन राम पर प्रवचन रहेगा। 25 सितंबर को हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हमारी रामलीलाएं निर्विघ्न हो, सुंदरकांड का पाठ भी होगा, और भी अनेक कार्यक्रम हमने लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर रखे। इसके साथ साथ हम सिर्फ रामलीलाएं नहीं, ये भी निर्णय किया हम लोगों ने कि हम रामलीलाओं के साथ साथ पूरा साल रामलीलाओं की और भी एक्टिविटीज करेंगे। हमने पिछले दिनों नारी सम्मान समारोह किया, और उसके अंदर हमने सैकड़ों महिलाओं को वहां पर साड़ी वितरण किया। कुछ बच्चों को पुस्तक वितरण करने का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। फ्री आई डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसके अंदर की जो ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको कानों की मशीन चाहिए, उनको मशीन फ्री दी जाएगी, उनके आंखों के ऑपरेशन फ्री दिए जाएंगे। वो हमारी सत्यभूषण जैन जी से बात हुई थी कि एक दिन का कैंप लगाने का। तो रामलीला सिर्फ ये नहीं है कि रामलीला की ओर काम खत्म हो गया, उसमें सामाजिक और धार्मिक काम भी पूरा साल उसके अंदर चलते रहेंगे।
इसके साथ साथ रामलीलाएं करने का हमारा मकसद बहुत सीधा सीधा और बहुत साफ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब आए और आपने कुछ पैसे खर्च किए, रामलीला की और आप चले गए, लेकिन वो मकसद नहीं है। हमारा मकसद है भारत के आने वाले नौजवान पीढ़ियों को, बच्चों को, उनको अच्छे संस्कार दें। उनको संस्कार कैसे दे सकेंगे? आज उन बच्चों को हम दिखाते हैं फेरी टेल, लेलीपुट, ऐसी ऐसी हम चीजें उनको दिखाते हैं, सुपरमैन, जो उनको ये संस्कार दिए जा रहे हैं लैपटॉप के ऊपर बच्चों को, कि खाना खाते वक्त उनको लैपटॉप दे दिया, मोबाइल दे दिया, और उनको जो है वो उड़ते हुए इंसान दिखाई देते हैं जिनका कि कोई सेक्रीफाइस नहीं है। हम उनको कभी नहीं बताते कि हमारे हीरो हनुमान जी महाराज, हमारी शक्ति हनुमान जी महाराज है, हमारे देवता जो है भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, जितना इतना बड़ा त्याग है, जिन्होंने छोटे से लेकर बड़े तक सबको बराबर किया। आज अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए सिर्फ रामलीलाएं ही देश के अंदर ऐसी हैं जो आने वाली नौजवान पीढ़ी को, बच्चों को संस्कार दे सकती है। और उनको अट्रैक्ट करने के लिए फिल्मी दुनिया में जो कलाकार मेरे दोनों साथ में बैठे हैं, ऐसे कलाकार जब लीला के मंच के ऊपर आते हैं तो नौजवान पीढ़ी का एक अट्रैक्शन बढ़ता है, बच्चों का उनके अंदर एक आकर्षण बढ़ता है, और वो एक आदर्श के रूप के अंदर इन बच्चों को देखना चाहते हैं। जब इन महापुरुषों को, इन कलाकारों को उस रोल के अंदर देखते हैं, जैसा कि असरानी साहब ने बताया कि मैं उस किरदार के अंदर आ जाता हूँ, नारद के किरदार के अंदर, तो निश्चित रूप से बच्चों के मन के अंदर एक भावना बनती है कि हमसे एक संस्कार सीखते हैं, और जो संस्कार वो सीखेंगे निश्चित रूप से वही संस्कार वो अपने बच्चों को भी देंगे, आने वाली जनरेशन को भी देंगे। अगर हमें परिवार को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, देश को जोड़ना है, देश में भाईचारा पैदा करना है, प्यार मोहब्बत अगर पैदा करनी है, तो हम तभी कर सकते हैं, उस देश में राम राज्य तभी ला सकते हैं जब हम रामलीलाओं को जीवंत रखेंगे, रामलीलाओं को आगे बढ़ेंगे। और ये मैसेज सिर्फ आपके जरिए, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके समाचार पत्र के माध्यम से, आपके नेशनल टीवी के माध्यम से, जब ये पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचार और प्रसार होगा, तो निश्चित रूप से जो रामचरितमानस है, जो रामायण है, उससे बहुत कुछ सीखने का मौका हम सबको मिलेगा। मैं आज अधिक कुछ नहीं कहता, क्योंकि हमारी और भी अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें भी हम आपको नई नई जानकारी देंगे। जैसा कि मेरे साथी ने बताया था, इस बार हम मंच के ऊपर एक विशाल मंच बना रहे हैं, और वो विशाल मंच होगा मंदिर का रूप होगा। अयोध्या का एक विशाल मंदिर बनाया जा रहा है, और हमारी थीम होगी अयोध्या के रामलला के मंदिर में राम की लीला। ये हमारी इस बार की थीम होगी, और इस थीम के साथ साथ इतनी भव्य रामलीला होगी, इतनी हाईटेक्निक रामलीला होगी, साउंड का इफेक्ट होगा, 3D मैपिंग का इफेक्ट होगा, और लीला के अंदर ये देखने को मिलेगा कि जैसे हम एक फिल्म देखते हैं सामने बैठ के, इस जीवंत रामलीला इस बार आपको देखने को मिलेगी। दर्शक भी वहां पर देखेंगे, क्योंकि हमने वहां ओबी वैन भी लगाई है, हाईटेक रामलीला है, और पूरे देश के अंदर, विश्व भर के अंदर उसका प्रचार और प्रसार होगा, लाइव रामलीला देखने को मिलेगी। ये बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर की है, और बॉम्बे से मेकअप मैन, बॉम्बे से स्टंट वाले, बड़ी बड़ी क्रेनें लगाकर एक विशाल रूप जो है उड़ते हुए हनुमान, बहुत सारी नई चीजें जो है आपको लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर इस साल देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सबका और आए हुए सभी मेहमानों का और अपने साथियों का, भाई सुभाष जी का, सत्यभूषण जी का, कपिल जी का, शिवानी राघव जी का, सोनू डागर जी का और निर्भय वर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आप इतने दूर से हमारे अनुरोध पर आए और आप लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। निश्चित रूप से दिल्ली वालों को तो लाभ होगा ही, पूरी देश की जनता, पूरी विश्व की जनता जब आपको देखेगी तो इन चेहरों को देखने के बाद वो भी एक संस्कार आप लोगों से लेकर जाएगी। यही हमारी लव कुश रामलीला कमेटी की इच्छा है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। अगर किसी साथी का कोई प्रश्न है तो कृपया करके पूछ ले, क्योंकि शिवानी जी को अभी इसी वक्त जो है फ्लाइट से जाना है बॉम्बे अपनी शूटिंग के लिए। अगर किसी साथी का कोई प्रश्न है तो कृपया पूछें। आदरणीय आदरणीय सनातन धर्म के लिए राम जी का लीला बहुत ही व्यापक है और बहुत, जैसा आपने कहा, विश्व विख्यात है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में राम जी के मंदिर का शिलान्यास शुरू हुआ था, और जब आपका ये रामलीला, भव्य रामलीला दिल्ली में आयोजित होगा, आपने बताया कि उसी मंदिर के स्ट्रक्चर को आप यहाँ दिल्ली में बना रहे हैं, तो 1 साल कुछ महीने, 1-2 महीने होंगे, तो कितना व्यापक इस रामलीला जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है,
और पूरी दुनिया की उस पर नज़र है और आपकी रामलीला भी उसी स्ट्रक्चर और उसी का याद दिलाएगा। हाँ, निश्चित रूप से याद दिलाने भी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर मैंने बताया ना कि हमारा काम रामलीलाओं का है आने वाली नौजवान पीढ़ी को संस्कार देना, और जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को संस्कार देंगे, दिल्ली तो राम में होगी ही, पूरा विश्व हम चाहते हैं कि राम में हो, पूरे विश्व के अंदर रामलीलाएं हों, और उन रामलीलाओं से आने वाली पीढ़ी, हमारे जो नौजवान बच्चे बुजुर्ग उन रामलीलाओं को देखें और उनसे संस्कार लेकर जाएं, जिससे कि संस्कारों से देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत और अधिक बढ़ सके। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। राजेश मेरा सवाल निर्भय जी से है। यहाँ पर देखने में तो आपके हनुमान जी की तरह ही लग रहे हैं, वेल बिल्ड है, तो आपके नाम में भी निर्भया, आपने जैसे बताया कि हनुमान जी की जब हम करते हैं तो हम जब हनुमान जी को याद करते हैं तो बहन आए इसीलिए हम याद करते हैं, हनुमान चली वाले दिन का याद करते हैं, तो आप हनुमान जी का रोल कर रहे हैं और नाम में भी निर्भय है, तो क्या ये एक कहेंगे कि कैसे ये हुआ है, दोनों का विलन के नाम में भी था, आपने दूसरी बार अभी रोल ले रहे हैं, और जब आपने अभी किस्सा भी सुनाया था कि लोग आप खुद डर रहे थे, तो वो जो निर्भयपन जो की बात आपने भी की, तो कैसे सिमिलर रहता है और कैसे नाम में जुड़ा और कैसे पिक्चर आपके जीवन पर कितना असर है? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक्टर की लाइफ में शायद ही बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जिनको भगवान का रोल निभाने का मौका मिलता है और लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। तारा सिंह जी के बाद उन्होंने तो कमाल किया था, मैंने कोशिश करी अच्छा करने की, लेकिन लोगों को हमारा शो बहुत अच्छा लगा और सुपर हिट हो गया। संकट मोचन वाली हनुमान जो सोनी पे टेलीकास्ट हुआ करता था, तो बस बचपन से ही मेरे अंदर ऐसा था कि मेरे को डर नहीं लगता था किसी चीज़ से भी, तो शायद मेरे पे हनुमान जी की कृपा थी। और मैं अपनी नानी के साथ हमेशा हर मंगलवार को बचपन से जब से छोटा था मैं जाता था वहाँ पे प्रसाद खाने के लालच से हनुमान जी के मंदिर उस टाइम में, तो बस वहाँ से मेरे को रोल मिल गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को ऐसा रोल मिलेगा या मैं हनुमान जी का रोल निभाने का मौका मिलेगा, क्योंकि इतनी शुद्ध हिंदी चलती है शोज़ के अंदर, और मैं पढ़ाई लिखाई में इतना इंटेलिजेंट था नहीं कभी, नॉर्मल से मैंने BA किया है जैसे तैसे करके मुश्किलों से पास, तो लेकिन यहाँ पे हनुमान जी की कृपा से मेरे से लाइनें भी याद हो जाती थी और सारे काम धीरे अपने आप ही होने लग गए, फ्लो के साथ सब चीज़ जाते गई, कृपा है हनुमान जी की, तभी मेरे को रोल मिला। और मैंने 4-5 शोज़ में हनुमान जी का रोल किया है, गणेशा में भी किया है, इसमें भी किया है, या भी एक दंगल पे आने वाला है लेकिन मैं वो कर नहीं पाया, वो शो अभी नया प्रोमो ऑन है उसका, हनुमान में भी किया है, संकट मोचन वाली हनुमान में, बहुत सारे शोज में हनुमान जी का रोल किया है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। सनी जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने काफ़ी जैसे अभी मंच पर से सवाल उठाया कि आपने काफ़ी कॉमेडी रोल किए, नारद जी काफ़ी नटखट कहते थे, काफ़ी नटखट थे, और आपसे भी एक जुड़ा हुआ रोल किया है, काफ़ी जितने भी रोल आपने निभाए हैं सारे हास्य कॉमेडी से भरे हैं, नटखटपन से रहे हैं, तो जितने भी रोल आपने निभाए हैं, क्या नारद जी उनमें सबसे बेहतर रोल आप मानते हैं? जितने भी रोल आपने फिल्मों में अभिनय किए हैं, ये नटखटपना उन्हीं के साथ आपको ये जोड़कर देखने के लिए जो ये रोल आपको करने को मिलता है? थैंक यू। देखिए, बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। मैंने तो शोले में किया अंग्रेजों के ज़माने का जेलर, उसके बाद नारद का रोल करना ये एक चैलेंज है, क्योंकि फिल्मों में जीवन साहब जो थे किरण कुमार के फादर, उन्होंने नारद जी का जो रोल किया वो कभी किसी ने रिप्लेस नहीं कर पाया। उसके बाद कितने नारद आए, मगर उनका जो प्रवचन था नारायण नारायण, वो कमाल था, आज तक याद है मुझे। तो ये एक चैलेंज था, तो बल्कि मैं आश्चर्य कर रहा था कि मुझे दिया कैसे। तो जब कुछ कमेटी के मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, मुझे चुना तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और ये बड़ा इंस्पिरेशन रोल है और चैलेंजिंग रोल है। और इसमें क्या है, आप मीट, मटन, शराब, स्त्री, ये बहुत डिसिप्लिन करना पड़ता है और जरूरी है। एक मैंने फिल्म की थी नारद विवाह, जो नई रिलीज हुई, क्यों रिलीज नहीं हुई? नारद जी का जो रोल मैंने किया था उसमें प्रोड्यूसर
भगवान कृष्ण के रोल में कुछ लोगों को लिया है, औरतें लिया है, सब लिया है, और वो बिल्कुल रिलीज नहीं हुई क्योंकि उसमें डिसिप्लिन नहीं था। नारद से के जैसा मुनि देवताओं में भी नहीं, तो ये बड़ा डिसिप्लिन रूल है कि हमारे ऋषि मुनि जितने भी थे वैदिक टाइम के वक्त, ये उनका निचोड़ है, तो निचोड़ को आप ऑर्डिनरी नहीं कर सकते। तो अंग्रेजी जमाने का रोल, ये रोल, वो रोल, इसमें बहुत फर्क है। तो इसमें आपको बहुत निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ और बड़ी पवित्रता के साथ करना पड़ता है। तो ये चैरिटी रोल है, और उस करते हुए मेरा कॉन्टेक्ट टूट जाता है बाकी सब लोगों से, सिवाय नारद से। तो ये बहुत बड़ा कमाल की। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने मोहित त्यागी, जो ये करीबन हमारे कॉन्टेक्ट में रहे, हमको लेकर आए बॉम्बे से। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, जो लक्ष्मण का रोल कर चुके हैं और अभी आगे आने वाले रामलीला में बहुत रोल करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं कपिल जी से गुजारिश करूँगा कि सभी लोगों का पटका पहना के स्वागत कराएंगे और उसके बाद एक प्रेस फोटो हो जाएगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद भी अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो आपके बीच में कलाकार रहेंगे, आप उनसे फिर पूछ सकते हैं। भाई कपिल जी सभी का स्वागत करेंगे पटका पहना। अरे भाई क्या कर रहे हो? मेरी सबसे गुजारिश है कि प्रेस फोटो करा लें। भाई हट जाओ थोड़ा। अरे क्या कर रहे हो भाई? नीचे दादा हटो। सर एक सवाल डागर जी से है। हाँ डागर जी, ये आपका शायद दूसरा साल है लवकुश। पिछले साल भी आपने इनके लिए राम लवकुश के लिए। ये मेरा ये पहला टाइम है कि मैं इनके साथ रामलीला कर रहा हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे लवकुश रामलीला में काम करने का मौका मिला।